अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। देखें जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड सीखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, ऐसा ही है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू मेथड पढ़ते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बना कैसे, तो जो देखते हैं जी बना कैसे जी। हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो दर्जी मसावात की जनरल फॉर्म ये होती है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब इसी जनरल फॉर्म पे उन्होंने क्या अप्लाई किया जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करने के बाद एक फार्मूला बना जी, जनरल फार्मूला। अब देखें जी कैसे, देखें एक्स स्क्वायर के साथ हमें 1 चाहिए, तो उसने क्या किया, सारी रकम को ए से डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर के साथ आ गया 1 और एक्स के साथ बी बटा ए और सी बटा ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब क्या किया, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म थी ये दूसरी साइड पे ले गया। ये देखें, अब एक्स के साथ हमारे पास बी ओवर ए पड़ा हुआ है, तो बी ओवर ए को किया तकसीम 2 से, तो आंसर आया बी ओवर 2a। ये देखें, तो इसका स्क्वायर लिया और स्क्वायर को एडिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब ये वाला तो बन गया जी फार्मूला, एक्स प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर। और इधर इसका आप स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ओपन कर दें, इसका एलसीएम ले लें, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है। ठीक है जी, और इसे रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब दोनों साइड पे ले लें स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है जी। देखें एक्स प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू दिस। अब देखें ये प्लस बी ओवर 2a इधर प्लस का, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का होगा तो साथ ही इसके ना वो जो इधर देखें 2a आना था, इधर मिसिंग है। एलसीएम लिया, एलसीएम ले, ऊपर वाली टर्म्स ऊपर ऐड हो गई, नीचे 2a आ गया। तो देखें एक मरतबा जमा का, एक मरतबा माइनस का, तो ये दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये जनरल फॉर्म होगी। तो इसी जनरल फॉर्म को एक फार्मूले की सूरत में रिप्रेजेंट किया गया और इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा गया है। ठीक है जी, ये देखें साइड पे लिखा हुआ है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज दिस, माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखें सारे जितने भी हमें इक्वेशन गिवन होती है ना, उसमें ए होता है जी पड़ा हुआ, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है इसकी, कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए पड़ा होता है, एक्स के साथ बी, और जिसके साथ एक्स नहीं होता वो सी कांस्टेंट होता है, सारे का सारा। ठीक है जी, तो देखें जी यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। फार्मूला में पता है जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे बी की वैल्यू रख दें, जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे ए की वैल्यू, जहाँ पे सी आ रहा है वहाँ पे सी की वैल्यू। इनको ज़रबें दें, जमा माइनस करें और आपके पास जवाब आ जाएंगे। ठीक है जी, सबसे इजी मेथड ये है। फैक्टराइजेशन भी सबसे इजी था, बस उसमें मसला क्या है जी, वो जो दो चीज़ें आप लोगों ने दो नंबर ढूंढने होते हैं ना, सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए, बस मसला उधर है। ठीक है जी, और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी इजी है, 3 से 4 स्टेप्स हैं सिर्फ उसके। और सबसे इजी मेथड ये है, बस ए बी सी की वैल्यूज़ याद रखें, यहाँ से फाइंड करें और वो फार्मूले में पुट कर दें और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखते हैं जी ए बी सी, यहाँ पे जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे ए की वैल्यू जो हमारे पास है 15, ये देखें 15 पुट किया हुआ है, सी की जगह पे -1 और बी की जगह पे 2 पुट किया हुआ है। ठीक है जी, ये देखें ये माइनस फार्मूले का रहना चाहिए, साथ में ये जमा माइनस है और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ये माइनस का और अगर बी की वैल्यू में भी माइनस आता है तो इसे मिक्स कर देते हैं और माइनस का माइनस ही रहने देते हैं, कभी कभार ये माइनस लगाते ही नहीं। ठीक है, तो इसका ज़रा ध्यान रखना आपने। वैल्यू पुट की, ये देखें 15 4 बार 20 होता है और ये माइनस प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर होता है जी हमारे पास, 2 स्क्वायर होता है 4, तो देखें 2 स्क्वायर 4, 15 4 बार 60 माइनस माइनस जमा। ठीक है जी, तो 60 + 4 = 64 और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 8
तो एक मरतबा इसको जमा कर दें, एक मरतबा माइनस कर दें, तो आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। एक आंसर आया जी 1/5, दूसरा है -1/3। देखिए ये सबसे इजी मेथड है, तो इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, ठीक है जी, बुक से। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी बहुत ईजी है, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। सबसे इजी मेथड है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ना ये एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये देखिए। ये करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। कह रहा है सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। अब लेट कर लें कि हमारे पास एक नंबर है एक्स, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी, हमने लेट कर लिया अपने आप से। अब कह रहा है कि इसका और इसके स्क्वायर का सम, तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो कह रहे हैं इन दोनों को जमा कर दें, वो हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है जी। एक नंबर और इसका स्क्वायर, इन दोनों को जमा करें तो इक्वल टू किसके आता है, 380। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। ये देखें, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380, इसे रीअरेंज कर लें। 380 उधर पॉजिटिव का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ फैक्टराइजेशन से। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। अब कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं, जो एक के बाद दूसरा है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। फिर 2 के बाद 3 कंसेक्टिव है, 3 के बाद 4 कंसेक्टिव है, 2 के बाद 5 कंसेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान 3 और 4 नंबर आते हैं जो मिसिंग है, ठीक है जी। कंसेक्टिव कह सकते हैं हम एक के बाद दिगरे, ठीक है जी, एक के बाद एक आए जो। तो अब कह रहा है कि दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो लेट कर लें कि एक हमारे पास कंसेक्टिव नंबर है, कोई सा भी नंबर है एक्स, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसमें एक जमा ही होके आएगा, तो एक्स जमा एक हमारे पास दूसरा नंबर है, ठीक है जी। एक नंबर एक्स हो गया, दूसरा एक्स जमा एक। कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों को ज़रब दे, तो आंसर कहते हैं 132। ये देखें 132 जवाब आ गया। अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल किया है। आप लोग फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इन्होंने किया हुआ सॉल्व। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं जी। तो ये जो 12 क्वेश्चन है ना, ये वाले 4 क्वेश्चन, ये तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेनी है इजीली। मैं इनका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। और ये वाले आप इनमें ज़रा सी टेक्निक है, तो ये जो लास्ट वाले 4 हैं, तो ये मैं आपको समझा दूंगा, तो इनका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ये देख लिया, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा इन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सॉल्यूशन आता है जी 2 और 3/5। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इसका सॉल्यूशन आता है जी, ये देखें 13 प्लस माइनस √393/8, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन ये आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना, जो इधर मिसिंग है, जो बुक पे लिखा हुआ ना क्वेश्चन, उसमें है जी 13x। तो अगर हम 13x से हल करें तो हमारे पास आंसर ये आता है, और ये ठीक आंसर है। अब आप लोग कहेंगे कि सर बुक के लास्ट पे आंसर कुछ हो रहा है, तो वो देखें जी, आंसर तब आएगा जब हमारे पास 13 की जगह पे 3 होगा, ठीक है जी। इधर 3 पुट करके देखें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आपके पास आंसर वही आएगा जो बुक के लास्ट पे है, 3 + -233/8, ठीक है जी। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैंने दोनों तरीके से कर दिया है, 13 के लिए भी और 3 के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आ रहे हैं जी 2, 1/3, 2 और -3। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, इसके दो आंसर्स आ रहे हैं जी हमारे पास 2 और -1/5। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अब हमारे पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रही, फ्रैक्शंस में आ रही है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे, फिर उस पर उन 3 मेथड्स में से कोई सा मेथड अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले देखें जो बटों में आ रही है ना चीज़ें सारी की सारी, इनको इकट्ठा कर दें। ये देखें मैंने इकट्ठा कर दिया।
और दोनों साइड पे इससे मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी। जब ये वाला x+2 इंटू x+4 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो x+2 से x+2 कैंसिल, तो x+4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+1 से, ये देखें। ठीक है। और जब ये सारी की सारी वैल्यू, ये वैल्यू सारी की सारी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो x+4 से x+4 कैंसिल, तो x+2 x-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में ये वाला माइनस आ रहा है। तो जब ये सारी रकम ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो हमें पता है जब भी कोई रकम ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो जवाब ज़ीरो ही आता है। ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेशन आगे आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं जी, पहले x को आपने 2x से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर x को आपने 1 से, फिर 4 को 2x, फिर 4 को 1 से। ठीक है जी। इसी तरह इनको, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है जी x+2 इंटू x-2 a² - b² वाला फार्मूला। ठीक है जी। तो इसे आप लोगों ने सॉल्व करना है जमा माइनस करने के बाद, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² + 9x + 8 = 0। अब इस पे आप कोई सा भी फार्मूला अप्लाई कर दें। तो मैंने फैक्टराइजेशन किया हुआ है, मुझे दो हिस्से ऐसे मिले थे 8 और 1 के, उन दोनों को जमा किया तो 9 आता है, ज़रब दें तो 8 आता है। तो मैंने इन दोनों को यूज़ करके फैक्टराइजेशन कर ली। ठीक है जी। ये देखें, ये आंसर आएगा आपका फैक्टराइजेशन से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके लास्ट पे आ रहा है जी फ्रैक्शंस में x-6 और x-5 दोनों को इकट्ठा किया और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। देखें, जब ये वाला प्रोडक्ट हमारा 3/x-6 से ज़रब खाएगा तो x-6 से x-6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ज़रब खाएगा जी हमारे पास x-5 से। अब ये जो है ये 3x नहीं लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई के लिखा हुआ है समझाने के लिए सिर्फ, और यही सेकंड में मैंने ये लिखा भी नहीं है। ये देखें 4 जब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह जब ये दोनों चीज़ें एक के साथ ज़रब खाएंगे तो ये ऐसे के ऐसी आ जाएंगी। ठीक है जी। अब क्या करना है जी, मल्टीप्लिकेशन सिंपल, 3 को इसके साथ ज़रब दें, 4 को इसके साथ दें और इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें और सारी रकमें एक साइड पे ले जाएं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी हमारे पास x² - 10x + 21। इस पे भी मैंने फैक्टराइजेशन का अमल लगाया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा जी 7 और 3। अब ये है जी सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 जी देखने में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने क्या करना जी, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें चाहिए x का स्क्वायर, तो दोनों साइड पे x का स्क्वायर ले ले। x का स्क्वायर लिया तो इसका तो आ गया x का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आया जी हमारे पास 4 - स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। देखिए पहले भी इन्फिनिटी तक था, अब भी इन्फिनिटी तक है, तो ये सारी की सारी रकम जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी x के इक्वल पुट कर सकते हैं हम। ठीक है जी। 4 - x लिख दिया, क्योंकि ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर, देखें ये x के इक्वल नहीं है, तो इसको हमने x के इक्वल पुट कर दिया, तो ये आ गया जी हमारे पास x² = 4 - x। इसको रीअरेंज करें, यानी कि ये वाली सारी टर्म में एक साइड पे ले जाए, तो ये बन जाएगी हमारे पास x² + x - 4। तो ये देखें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से a की वैल्यू भी 1 है, b की 1 है, c की -4 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिया हमने, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है जी। ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होना था, क्योंकि हमें दो ऐसे फैक्टर्स मिलने ही नहीं थे कि जिनको हम जमा करें तो एक जवाब आए और जिनको हम ज़रब दें तो 4 जवाब आए माइनस का। ठीक है जी। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन से किया, आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। फिर 16वां सवाल है जी हमारे पास, इसी तरह हमें चाहिए x का स्क्वायर, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। यहाँ पे हो जाएगा 4x²। ठीक है जी। 2x का जब स्क्वायर लेंगे तो 4x² हो जाएगा। यहाँ से एक स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे हम, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 3 √3 + √3 + √3 + सो ऑन इन्फिनिटी। तो देखें √3 प्लस किसके इक्वल था हमारे पास, √3 किसके इक्वल था, √3 किसके, 2x के इक्वल है। ठीक है जी। 2x किसके, √3 + √3 + √3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। ठीक है जी। अब उसकी जगह पे हमने 2x लिख देना है, और 2x + 3 सारी रकमें आप एक साइड पे ले जाएं,
ठीक है जी। तो वो हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो आप लोग फैक्टराइजेशन लगा के देखिएगा होता है कि नहीं होता, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1 + -13√4। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई है तो ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।